हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है भगवत मंजरी। तो आज हम आपके समक्ष लेकर के आ गए हैं एक बहुत ही उत्तम प्रश्न, और यह प्रश्न यह है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो हम सब चलते हैं भगवत गीता की तरफ, और भगवत गीता के द्वारा हम सब जानते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो एक बहुत ही उत्तम श्लोक है जिस श्लोक के माध्यम से हम यह जान सकते हैं, और यह श्लोक है कि न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वानभुज अजो नित्यं शास्त्रोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आत्मा ने जन्म लिया हो या आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त हुआ हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कल आत्मा नहीं थी, आज आत्मा नहीं है, या कल आत्मा नहीं रहेगी। आत्मा तो नित्य एवं शाश्वत है, और शरीर के क्षीण होने के बावजूद भी आत्मा का विनाश नहीं होता। जैसा कि हमने इस भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से समझा कि आत्मा का स्वरूप क्या है। अब हम सब चलते हैं चैतन्य चैतामृत की तरफ, जहाँ पर कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने बहुत ही उत्तम श्लोकों से इस आत्मा का स्वरूप का वर्णन किया है। और वहाँ पर ऐसा वर्णन हुआ है कि जीवित स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। हम सब देखते हैं कि इस धरातल पर चींटी से लेकर ब्रह्मा तक किसी न किसी व्यक्ति का सेवा कर रहे हैं। एक कांस्टेबल एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का सेवा कर रहा है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का सेवा कर रहा है, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर का सेवा कर रहा है। इस प्रकार से जाते हैं तो आईपीएस तक हम देखते हैं किसी न किसी व्यक्ति का या किसी न किसी पोस्ट का सेवा किया जा रहा है। और लास्ट में जब जाते हैं हम सब प्रधानमंत्री की तरफ, तो देखते हैं प्रधानमंत्री भी प्रजा का सेवा कर रहा है। हमने देखा कि एक क्षुद्र जीव से लेकर ब्रह्मा तक एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। तो हमें यह भी समझना चाहिए कि हमने सारे बॉस के लिए या सारे हमारे परिवार के लिए, फैमिली के लिए, सभी की हम सेवा कर रहे हैं, सभी व्यक्तियों की हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे असली परमपिता हैं, जो हमारे असली भगवान हैं, जिनका हमारे साथ में एक शाश्वत संबंध है, उनके लिए हम सब क्या कर रहे हैं? उनके लिए भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। और यह बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर आए हैं कि इस जीव का सबसे बड़ा स्वरूप यह है कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के सेवक थे, और आज हम सब अपने इस दासता को, आज इस सेवक भाव को हम सब भुला चुके हैं, और हम सब इस रोजमर्रा के जीवन में सभी व्यक्तियों का सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में आत्मतुष्टि नहीं मिल पा रहा है। तो इस आत्मतुष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें उस भगवान श्री कृष्ण का सेवा निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि उनके सेवा करने से, उनके सेवा में अपने इंद्रियों को लगाने से ही हमारी जो इंद्रियां हैं वह प्रसन्न हो सकती है। जैसे कि हम सब देखते हैं कि अगर हम एक रसगुल्ला अपने पेट में डालते हैं, तो हम देखते हैं कि पेट में डालने मात्र से हमारी सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है और प्रपन्न हो जाती है। वैसे ही अगर हम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की कोशिश करें, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि ये सारा का सारा सृष्टि प्रसन्न रहेगा और हम काफी ज्यादा आनंद की अनुभूति करेंगे। तो आज के लिए हमारा यह प्रश्न का उत्तर आपको कैसा लगा, यह हमें निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आप चाहते हैं कि यह भगवत गीता का दिव्य ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो हमारे इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर करने में हमारी सहायता करें। आप सभी को बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।